8 दिसंबर 2019 को सीए बिल पार्लियामेंट से पास होने के कारण लोगों एक कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा विरोध था, जिसके कारण मैं भी लोगों के साथ सड़क से लेकर सदन तक अपने आप को जनता के बीच में खड़ा रखा। और इस मामले सीए एनआरसी को लेकर जो माइनॉरिटीज़ में जो डर था, इसको लेकर हम लोग 13 बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और जो है हमारी जो उलमा, जो दीनी कौमी मिल्ली रहनुमा थे, उन लोगों से भी अलग अलग बात कर फिर एक 13 उलमाओं की एक टीम मौलाना अलहाज वली रहमानी साहब की सरपरस्ती में जो है 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाए। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और उसके बाद शिष्टमंडल ने 5 सूत्री मांगे सीए, एनपीआर, एनआरसी और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उससे मुतल्लिक रखी और वजीर आला नीतीश कुमार ने सारी मांगों को मान लिया। और जो है यही वजह है कि 25 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा और एनपीआर 2010-11 के तर्ज पर होगा, ये प्रस्ताव पारित हुआ। और इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे मिल्ली कौमी रहनुमाओं ने उनके इस कदम की तारीफ की कि बिहार पहला एनडीए रूल स्टेट है जहां के असेंबली से ये प्रस्ताव पारित हुआ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बात कर एनआरसी और सीए और जो है एनपीआर जैसे मुद्दों पर बात कर जो है उस पर अपना रुख स्पष्ट किया। आप सभी लोग जानते हैं नीतीश कुमार इंसाफ के साथ, तरक्की, न्याय के साथ, विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। उसके नज़र में सभी धर्म जाति के लोग एक समान है और एक नज़र से सबको देखने का काम करते हैं। इसी दरमियान फिर जो है कोरोना कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व से लेके पूरे देश में बड़ा लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैं पहले दिन से लेके अब तक लोगों के बीच में जहाँ जो समस्याएं हुई उस पर जो उसके मदद करने की सरकारी स्तर से लेके अपने स्तर से शुरू। लॉकडाउन में जो हमारे प्रवासी लोग फंसे हुए थे, चाहे वो पंजाब में हो, हक की आवाज़ टीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जाद आलम साहब की मदद से वहाँ भी हजारों लोगों को, जो प्रवासी लोगों को हम लोगों ने खाने पीने का राशन उपलब्ध कराया। इसी प्रकार हैदराबाद शहर में एक हाफिज मिनहाज मुशर्रफ जो एक तालिब इल्म थे, उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई थी कि हमारे यहाँ सीमांचल के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैदराबाद में लॉकडाउन में फंसे हुए, उनके पास खाने पीने का राशन नहीं है। इस मामले में मैंने एमबीटी के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान साहब और सियासत मिल्लत फंड के जहीर अली खान साहब से बात की और अमजदुल्ला खान, जहीर अली खान और जो है हाफिज मिनहाज मुशर्रफ की मदद से हजारों लोगों तक हम लोगों ने जो है राशन, खाने पीने का सामान पहुंचाया। इसी प्रकार मेरठ में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और वहां से भी मदद की गुहार लोगों ने लगाई। फिर हम लोगों ने वहां के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जनाब अलहाज याकूब कुरैशी और गुड्डू हबीब जो सीमलवारी के हैं, उनकी मदद से हजारों लोगों तक राशन पहुंचा। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, बंगलोर जहां भी हुआ, लाखों रुपये जो है लोगों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जहां तक मुझे हो सका, और अपने लोगों से डायरेक्ट खाते में भी ट्रांसफर कराया गया। मुंबई में भी जो है कुर्ला में जो है करीब 500 लोगों को वहां पर जो लाल मिट्टी से जो है राशन उपलब्ध कराया गया। दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, जहां से भी मुझे मदद, चाहे वो उत्तराखंड हो, जहां से भी लोगों ने मदद की गुहार लगाई और लाखों लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किया गया और जो है राशन भी उपलब्ध कर जहां तक हो सका। और फिर जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा जब सरकार का फ्री अनाज की घोषणा हुई तो उसमें जो है
बहुत सारे लोगों से ये जानकारी मिली और जब हम फील्ड में घूम रहे थे पता चला कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं, उनको राशन कार्ड नहीं है। फिर इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री से बात की, पत्राचार किया और मेरे पत्र पर जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए पूरे बिहार में जो आरटीपीएस में जो आवेदन राशन कार्ड के लिए आए थे, जो रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो उन आवेदनों की दोबारा जांच हुई और जांच के उपरांत जो है फिर से कोचाधामन विधानसभा में 17,000 परिवारों को नया राशन कार्ड हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। इसके अलावा जो है हमने जो पिछले 5 साल जो 2015-2020 जनता और जो विधायक का जो रिश्ता था उसके लिए दरवाजे खोले, चाहे फोन से हो डायरेक्ट भी हो। हम लोगों ने जहां से भी जो लोगों ने भी मदद की, गुहार लगाई या कोई भी फरियाद आया, कोई भी समस्याएं हुई, हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसको हल करने की कोशिश की। मैंने पिछले 5 सालों में विधायक बनने के बाद अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं किया कि जो है मैं कुछ करूं। मेरे लिए पूरा विधानसभा 5.5 लाख लोग ही परिवार और रिश्तेदार थे और उनका सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। इसलिए चुनाव हार जाने पर मुझे कोई पर्सनली कोई दुख नहीं है कि भाई जनता का फैसला है सर आंखों पर। जनता ने मैं ये समझा कि भाई दूसरे कैंडिडेट मुझसे ज्यादा बेहतर है, उस पर अपना उम्मीद जताया और मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है कि जनता का दर्द और फिक्र लेकर 5.5 लाख अवाम का मैं चलता था। जनता ने उस फिक्र और दर्द से मुझे अलग किया कि वो जिम्मेदारी दूसरे पर दी। लेकिन मैं अपने लोग जो मेरे लिए खड़े थे, मैं आज भी उनके लिए खड़ा हूं और जनता मेरे लिए सर्वप्रिय। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी, काउंटिंग हॉल से निकलने के बाद भी लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ। गांव-गांव, जगह-जगह जाकर जो लोगों ने भी मेरे लिए खड़ा रहने का काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना दिल छोटा मत करें, अपना दिल बड़ा रखें। हार जीत कोई माने नहीं रखता है। मेरे लिए मेरे राजनीति की शुरुआत 2001 में हार से हुई। जब 2001 में मैं टीचर था, मेरी वाइफ पत्नी जो है प्रमुख के चुनाव में खड़ी थी और जो है उस वक्त तस्लीम साहब जो है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री थे और उनके विरोध के बावजूद भी मैं प्रमुख का इलेक्शन पूरी मजबूती से लड़ा और जो है चुनाव में हार गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 6 महीने बाद ही जो प्रमुख बने थे उनको जो है उनको फिर जो है सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और पिछले 2001 से लेकर 2020 तक मैं 6 साल एमएलए रहा हूँ। लेकिन उससे पहले भी 13 साल मैं तो अपने खुद प्रमुख नहीं बना पाया, लेकिन अपने लोगों को पिछले 19 साल से जिनको जो भी मेरे लोग थे वही लोग प्रमुख की कुर्सी पर काबिज रहे और अब तक हैं। तो इसलिए मेरे लिए हार जीत कोई माने नहीं। 2010 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि ये नौकरी भी चला गया और जो है फिर जो है ये जो चुनाव भी हार गया, ये बर्बाद हो गया, जमीन में मट्टी में मिल गया। लेकिन मेरी ट्रेनिंग बचपन से इतनी मजबूत हुई कि मैं इंसान स्कूल का तालिब इल्म हूँ। हमारे मरहूम डायरेक्टर सैयद हसन ने हमें इतनी मजबूत ट्रेनिंग दी है कि हम लोग न हार से घबराते हैं न जीत पर इतराते हैं। हम लोग हर मुश्किल हालात का सामना कर फिर आगे हालात को माफिक लाने की कोशिश करते हैं, कुव्वत रखते हैं। और यही इसलिए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपना दिल छोटा न करें, बड़ा दिल रखें और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाएं। हार जीत होते रहता है और मेरा विश्वास है, पूरा वादा है कि मैं आपके लिए बिल्कुल खरा उतरूंगा। हार कर पद पे रहकर बहुत सारे लोग
कोई भी काम कर सकता, बिना पद के रह के जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा उतरना, उनके लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी मेरे लोगों को कोई एक तंग करेगा, चुनौती देगा या गलत करेगा, तो इसको मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई भी ऐसी अगर जरूरत करेगा कि जो है हमारे लोगों को तंग करे, टॉर्चर करे, परेशान करे, तो ऐसे लोगों का मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग समाज में सांप्रदायिक सौहार्द जो है सभी लोग मिलकर चाहते हैं। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, न हम लोग किसी के प्रति हार गए या कौन वोट दिया नहीं दिया उसके प्रति हम लोग द्वेष की भावना, बदले की भावना रखते हैं। जो वोट दिया वो भी वेलकम, जो वोट नहीं दिया उससे भी मुझे कोई बैर नहीं। लेकिन इस चुनाव ने जिस तरह से गंदा खेल सीमांचल में कोचाधामन में हुआ, ये जो है बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीति कितने गंदे निचले स्तर पर चले गया, किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया कि जो है तुम जो है मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे, जेडीयू को वोट दोगे तो तुमको यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल कर भगा दिया जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएगा, और क्या क्या बातें नहीं कहीं कहीं लोगों को गुमराह किया गया। हम लोग लोगों को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे और जो विरोधी लोग थे वो लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे। लेकिन बहुत दिन तक लोगों को बरगला कर नहीं रखा जाता। और हम जो उम्मीदवार जीते हैं अलहाज इजहार अस्फी साहब, उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, आपने कहा कि हम कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल की बदहाली की बात की और जो है कि हम 371A लाएंगे। आपका सीमांचल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 विधायक हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सीमांचल की बदहाली, जिस पर आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल की बदहाली दूर करेंगे और जो सीमांचल में विकास की दरिया बहाएंगे। यही आपका जनता से वादा था। और एनआरसी, एनपीआर, सीआईए पर जो लोगों को गुमराह किया गया, किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और जो है लोग उनकी बातों में आ गए। आज लोग, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो अफसोस जाहिर कर